So let's start with condensation reactions. तो पहला है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं पहले। कंडेंसेशन मीन्स कि दो मॉलिक्यूल को आप ज्वाइन कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू ज्वाइन टू और मोर मॉलिक्यूल्स, एंड इन द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग एक स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ठीक है, तो दैट स्मॉल मॉलिक्यूल कैन बी H2O और इट कैन बी अमोनिया। तो कंडेंसेशन रिएक्शन मीन्स a small molecule is deleted and then the remaining products are joined। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स को हम ऐड कर रहे होंगे एंड ए वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव्ड। एग्जांपल्स देखते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन कैन बी डन इन बोथ एस बेसिक एंड एसिडिक मीडियम्स। दोनों में मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट इट कैन बी डन इन बोथ टाइप ऑफ मीडियम्स। इट कैन बी एसिडिक मीडियम और इट कैन बी बेसिक मीडियम। तो पहले हम बेसिक मीडियम, मोर पॉपुलर बेसिक मीडियम वाली रिएक्शंस है उनको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ए कीटोन। यहाँ पे हमने 10% NaOH, सम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, लेट्स से 10% कंसंट्रेशन है, ये ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया कि NaOH इज ए बेस एंड एल्डिहाइड और कीटोन में जो अल्फा कार्बन है उससे अटैच हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन एंड अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखिए, एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब ये नहीं है कि हम कीटोन को अगर पानी में डाल देंगे तो सॉल्यूशन विल बिकम एसिडिक, ये मतलब नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन मींस इट कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय बेस। तो यहाँ पर OH माइनस अगर आपके पास है तो OH माइनस कैन इजीली रिमूव दिस हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या निकला, H2O, H2O बाहर आ जाएगा, आपके पास एक अनायन बनेगा CH2 माइनस, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3। अब ये अनायन क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर भाई ये ग्रुप देखिए, ये ग्रुप क्या है, कार्बोनिल, इट इज -M एंड -I, तो इट इज ए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन। अब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, स्टेबिलिटी इसकी ठीक ठाक है, तो यहाँ से H+ इजिली रिमूव हो सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड का हो या कीटोन का हो, दे कैन बी इजिली रिमूव बाय बेस, सो दे आर एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, नाउ दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल, इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी देख लेते हैं। रेजोनेंस फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, O माइनस एंड CH3। तो इस तरीके से एक इंटर कन्वर्ट होता रहेगा रेजोनेंस फॉर्म में। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल। एक और मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं अब कीटोन का, CH3 CO एंड CH3। अब यहाँ पर इसका क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है इस कार्बन का, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे रिएक्शन कर रहा होगा। तो क्या बनेगा पहले वो देख लेते हैं। यू विल गेट CH3, एक इस कार्बन पे दो CH3 है तो पहले CH3 बना लेता हूँ। दीज आर 2 CH3, यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा तो O माइनस एंड CH2 CO CH3।
ये हमारा मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, अब इसमें वाटर से एक H प्लस आ जाएगा, तो वाटर विल गिव 1 H प्लस आयन, तो यहाँ से H प्लस निकला पानी से। OH माइनस आपको सोल्यूशन में वापस मिल जाएगा, तो OH माइनस यहाँ पे कंज्यूम हुआ, यहाँ पर सोल्यूशन में वापस OH माइनस आ गया, माइनस ऑफ OH माइनस, तो क्या बना CH3CH। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, थोड़ा सा कंजस्टेड है, इसको थोड़ा इधर लाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, दैट इज नोन एज एल्डोल, एल्डिहाइड एंड एल्कोहल। ऑल्दो ये एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है, बट दिस इज ऑल्सो नोन एज एल्डोल। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में 1 वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव्ड, 2 मॉलिक्यूल्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो एल्डोल है, एल्डोल इज नथिंग बट दिस कार्बन इज अल्फा बीटा। तो एल्डोल क्या है हमारा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो बीटा पे OH आएगा हमारे पास। अब यहां पर इसकी खास बात क्या है कि अगर इसको थोड़ा सा हम हीट कर दें, जो हमारा एल्डोल बना है, इसको अगर हम हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या होगा, देखो बेसिक मीडियम हमारे पास है ही, OH माइनस है सॉल्यूशन में। अगेन दिस हाइड्रोजन है स्टिल एसिडिक, दिस कार्बन है स्टिल एसिडिक हाइड्रोजन, इसके लिए ये अल्फा कार्बन है, तो यहां से H प्लस निकलेगा माइनस H2O, बट यू विल गेट CH3 COH CH3 CH माइनस एंड C डबल बॉन्ड ओ CH3। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, यहां बना कार्ब अनायन। ठीक है, माइनस ऑफ OH माइनस, तो यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड CH। तो डिहाइड्रेशन यहाँ पे इजीली हो जाता है। ठीक है, एल्डोल को थोड़ा सा भी आप हीट कर देंगे तो यू विल गेट डिहाइड्रेशन। अब यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, तो वी हैव एसिडिक हाइड्रोजन एंड पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है, कार्बन आयन बेस्ड एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल इज इवन सीबी, इवन सीबी मैकेनिज्म से होता है। कॉन्जुगेट बेस बना, उसके बाद एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल इज इवन सीबी मैकेनिज्म। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्योंकि हम अल्फा हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं रिएक्शन के लिए, तो कंपाउंड मस्ट हैव सम अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर एल्डोल कंडेंसेशन कंपाउंड शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। ये एक बार लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। याद क्या रखना है, अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है, एल्डोल को थोड़ा सा हीट करेंगे, बाय इवन सीबी मैकेनिज्म यू विल गेट डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, इसको एक बार लिख लीजिए।